آج آپ اکتوبر بھی ہو گیا، نومبر بھی ہو گیا، نام بھی خوش، آپ بھی خوش، بھی خوش۔ میں نے کہا نا کہ آج مسجد ہے، ببرکت جگہ ہے۔ اور آج جو اترے گا وہ بھی پھنس جائے گا۔ تیار ہیں؟ اللہ خوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ حکومت ایک جعلی الیکشن کے نتائج کی ایک جعلی حکومت ہے، اور سب نے بالاتفاق 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو مسترد کیا ہے اور اثر نو نئے شفاف غیر جانبدارانہ فوری انتخابات کا مطالبے پہ اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی جماعتوں نے پورے ملک میں 15 ملین مارچ کیے ہیں، عوام میں ایک بیداری پیدا کی ہے، اور اس ناجائز حکومت کی نااہلیوں کے نتیجے میں ملک کی معیشت ڈوب چکی ہے، مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے، کاروباری طبقے نے بھاری بھرکم ٹیکسز کے نتیجے میں اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں۔ پاکستان کا کاروبار جمود کا شکار ہو گیا ہے۔ مذہبی حوالے سے پاکستان کے مسلمان عوام بری طرح کرب کا شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے آج مرکزی مجلس عاملہ جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا، اور ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ 27 اکتوبر کو جب پوری دنیا میں کشمیری عوام اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے، اور یکجہتی کے انہی مظاہروں کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا۔ یہ آزادی مارچ ہوگا، پورے ملک سے قافلے روانہ ہو جائیں گے اور اسلام آباد پہ آ کر دم لیں گے، اور اس حکومت کو چلتا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارا ایک فیصلہ ہے، اور انہوں نے کشمیر پر سودا کیا ہے، کشمیر کو بیچا ہے، اور اب وہ مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں۔ یہ بات ایک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور میں انشاءاللہ میں 1-2 دن میں تفصیلی سٹیٹمنٹ دوں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس نے پاکستان کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو ملک اس وقت رسک پر ہے، پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے، اور یہ ہمیں مذہب کی باتیں کرتا ہے۔ ہم ان کے مذہب کو جانتے ہیں، کس طرح وہ علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام اور مذہبی طبقے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کبھی تقریروں کا سہارا لیتا ہے، کبھی کچھ علماء کرام کا سہارا لے لیتا ہے۔ ہم دینی مدرسوں کو
लाएं तो दीनी मदरसे और मासूम बच्चे आज उनको खुद ज़रूरत पड़ गई है तो तकरीबात मुहैया कर रहे हैं उनके लिए। और जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो मुझे ख़तरा है कि कहीं चंद दिन के बाद किसी दीनी मदरसे में आकर दर्स तदरीस शुरू न कर दें। ये ऐन मुमकिन है, जो मौक़िफ़ था या जो मुताबात थे वो मुस्तरद कर दिए गए। आपने बिल आखिर सोलो फ्लाइट का जो किया था उसी पर नहीं, ये अल्फाज आपके सही नहीं है, मैं इन अल्फाज को रद्द करता हूँ। हम सबके साथ राब्ते में हैं और सबके एतमाद के साथ हम फैसले कर रहे हैं। अभी आपके सामने पीपल्स पार्टी के और जीओआई का मुश्तरका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बरार भुट्टो साहब भी आज आए हैं, बड़ी मुस्बत गुफ्तगू की है। कल आपने मुस्लिम लीग नून के वफ़द को सुना, मुस्बत बातें हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जो हमने आज पे छोड़ी हुई थी। मौलाना साहब ये बताइए, वो चीज़ें आपके सामने आ गई। चलेंगे या कब पहुंचेंगे? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि ज़ाहिर है आपका जो आज तक का ऐलान रहा है वो धरने का रहा है, क्या वो सिर्फ मार्च में जो 1-2 दिन के लिए आएगा उसको सपोर्ट करेंगे या धरने में भी आपके साथ? अदर पूरा मुल्क आ रहा है, उनके वर्कर्स आ रहे हैं, कारोबारी हल्का आ रहा है, छोटा दुकानदार आ रहा है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, एपका आ रहा है, वकला आ रहे हैं, पूरे मुल्क का हर शोबा ज़िंदगी हमारे बराह रास्त राब्ते हैं। बराह रास्त राब्तों में उन्होंने जिस तरीके से जिन जज्बात का इजहार किया है, मैं उसकी तर्जुमानी इस वक्त आपके सामने कर रहा हूँ। जी, नून लीग या पीपल्स पार्टी की क़यादत में से भी कोई आएगा इंशाअल्लाह। अभी हमारे रुकावट डाली गई कहीं पर, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमने हजरत पहली स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो दूसरी स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो तीसरी स्कीम, इस सब के फैसले किए। ये फरमाएं कि आज़ादी मार्च लेकर आएंगे, नून लीग ने कहा नवंबर तक ले जाएं, मार्जिन चाहिए सब अब फैसला हो गया। अब आप आज़ादी मार्च लेकर इधर बैठे रहेंगे या 1-2 दिन का धरना दे के वापस चले जाएंगे? स्ट्रैटेजी क्या होगी? नून किस तरह अमली या अलामती पीपी किस तरह शिरकत? बज़ाहिर तो ये सवाल क़ब्ल वक्त है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हम जल्दी उठने की इरादे से नहीं आ रहे हैं। तो सर्दियाँ भी बढ़ जाएंगी। जज्बात की गर्मी रहेगी। ये आप डी चौक तक आएंगे, कहाँ तक आएंगे? इस्लामाबाद की जगह डी चौक तक आएगी। कौन सी ऐसी शर्त है जिसपे समझौता नहीं होगा? कौन सी ऐसी शर्त है जिसपे समझौता नहीं होगा? तब तक आप धरना खत्म नहीं करेंगे। हजरत, हमारा किसी भी मामले पर इनके साथ न मुफाहमत हो सकती है न, और इनका जाना जो है ये आखिरी बात। मौलाना साहब, जब आप एहतजाजी कार्रवाई के बाहर से रवाना होंगे तो वो इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है, असेंबली से उधर से इस्तीफा आ जाओ, उधर से आप रवाना हो जाए। ये भी हम सब दोस्तों के साथ मशावरत के साथ करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पूरे अपोजिशन के मुश्तरक है, मकसद सबका मुश्तरक है, तो इस हवाले सब साथ साथ जा रहे हैं। दो चीजें छोटी छोटी, एक तो ये कि आपको बार बार शेख रशीद डेंगू से डरा रहे हैं कि इस्लामाबाद में डेंगू को फैला हुआ था, वो डेंगू से उनकी मुराद क्या है? दूसरी बात ये बताएं कि क्या हमारा सरोकार डेंगू से नहीं है, हमारा सरोकार डिंगा से है। नहीं, प्रेशर के तहत वो बहुत ज्यादा आगे आ जाएगा। मुमकिन है दाढ़ी भी रख ले। कोई तब्दीली इसमें न कोई हमें कह रहा है तब्दीली के लिए, न हमारा इरादा है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लोग कितने होंगे मौलाना? में शमूलियती तकरीब में ये कहा है कि केपीके से ना जेयूआई का कोई कारकुन गुजर सकता और ना ही हम मौलाना फजल रहमान को गुजर। किसने कहा ये? महमूद खान वज़ीर आज़म। ओए छोड़ो यार, ये बात भी करने की वो कहा, अगर मैं कह दूं कि वो घर से भी नहीं निकल सकेगा फिर। 10 लाख आपने 27 से आप इज़हार जल्दियती के साथ ही आप शुरू हो जाएंगे और इस्लामाबाद की तरफ आपका मार्च होगा। आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, आपका मार्च कामयाब हो जाता है, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाती है और नए इलेक्शन का जो मुतालबा कुछ देर पहले अकरम खान दुरानी ने भी बताया फरुख बाबर के साथ, ये होता है। तो अगर इलेक्शन उसी पुराने निज़ाम के साथ होते हैं तो नहीं, हम इंतखाबी इस्लाहात की बात करें। इंतखाबी इस्लाहात की बात करें। 15 लाख बंदे या 25 लाख बंदे, कितने बंदे लेके? जी, 15 लाख बंदे लेके आपने कितने?
हम इंशाल्लाह आप उस वक्त देखेंगे ना। आप देखेंगे कि 15 लाख से कम होंगे। मौलाना साहब ये बताइए, इस दौरान अगर कोई सालसी आप देखेंगे, आप खुद फैसला कुव्वत है तो आप कबूल करेंगे? हमारे उसूलों को अगर तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उसूली मुतालबे को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उसकी तरफ आमादगी है कबूल करने की, तो आए कोई तजावीज़ लाए, क्या तजावीज़ लेते हैं? मौलाना साहब मेरा सवाल ये है कि आर्मी इस वक्त ताजरों के साथ मुज़ाकरात में शुरू हो गई है कामयाब बनाने के लिए, दूसरी तरफ दीनी तबके में इमरान को सपोर्ट करना शुरू हो गए, देवबंद के नुमाया हुआ है, इस पर आपका क्या तबसरा है? मेरे ख्याल में जी ये वो सारे काम हैं कि जो उनके नहीं हैं। हम तो एक बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम फ़ौज का भी एहतराम करते हैं, हम जनरल्स का भी एहतराम करते हैं। ये हमारा इदारा है, आज ये लोग बैठे हैं, कल कोई और उनकी जगह लेंगे, तो इदारों से हम तसादुम की पॉलिसी नहीं इख्तियार करते और कहीं पर भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होने भी नहीं देंगे। हम 15 मिलियन मार्च पे हमने तजर्बा कर लिया और बता दिया दुनिया को कि हम कितने पुरअमन हैं, तो हमारा यहाँ इस्लामाबाद आना और यहाँ ठहरना ये भी बिल्कुल अमन के साथ होगा और किसी किस्म की तसादुम का हमारा कोई इरादा नहीं। मिशन के अलावा क्या किसी और तरफ से क्या लोगों की जानिब से कोई राब्ता करने की कोशिश की गई है किस सतह पर? हजरत जब कोई ऐसा राब्ता होगा जो आपको बताने का होगा तो हम बताएंगे। मौलाना आप अकेले डेट अनाउंस कर रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठकर, नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं है, नून लीग के साथ तय हुआ इकट्ठे करेंगे, ये समझा जाए कि वो नहीं है आपके साथ? मेरे ख्याल में ये बड़ा फुर्सुदा किस्म का सवाल है जो आप कर रहे हैं। मेरे गुजारिश नहीं जी, अभी आपके सामने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके सामने आपके सवाल को भी मैं समझ रहा हूँ, इसके सवाल को भी समझ रहा हूँ, फिर कहता हूँ वो हमारे साथ हो। आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें, दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो आज यहाँ आपके साथ मौजूद होने चाहिए थे, वो भी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। हमें पता है कि हमने कहाँ कहाँ रहकर और किस स्ट्रेटजी के साथ आना है, लेकिन सब होंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब जो आपने डेट दी है इस्लामाबाद मार्च की, उससे कबल अगर आपको कहीं नजरबंद या गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपकी पार्टी का तो इसकी भी स्ट्रेटजी हम बना चुके हैं, ये भी बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि कश्मीर का सौदा हो चुका है, जैसे आपका मौकफ है, तो ज़ाहिर है वो सौदा अकेले तो नहीं हुआ ना, क्योंकि दौरा अमेरिका में इकट्ठे। देखिए आप आगे न बढ़े ना, डर क्या सवाल कर रहे हैं ना आप खुद। देखिए बात यह है कि कमांड ऑफ यूनिटी किसके हाथ में है आईनी लिहाज से, लिहाजा जो कमांड ऑफ यूनिटी की अलामत है उसी को टारगेट रखो। थैंक यू जी। ये ऐलान समझ नहीं आया, उन्होंने वादा किया था ऐलान करेंगे।